नमस्ते बच्चों कक्षा 7 में आशा पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम है मजदूरी खा रही बचपन। बच्चों, इस पाठ में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कुछ बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं या किसी वजह से जो बच्चे हैं मजदूरी में लग जाते हैं, उनका जीवन बचपन में ही मजदूरी करने में गुजर जाता है और वो अपना बचपन खो देते हैं। उसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपना बचपन सही तरीके से जी नहीं पाते और उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखिका परिचय। लेखिका इतिश्री राठौड़ एक प्रसिद्ध अखबार में रिपोर्टर है और सामाजिक मुद्दों पर सारगर्भित लेख लिखती है। लेख परिचय। इस लेख में वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई का परिचय है और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का वर्णन किया गया है। सामाजिक कार्य मतलब समाज के लोगों के लिए किए गए अच्छे कार्य। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अलग अलग देश के 2 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा उत्पीड़न को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ नाम का एक गैर सरकारी संगठन चलाते हैं जो बाल मजदूरी के खिलाफ काम करता है। मतलब वह ऐसा संगठन चलाते हैं, उस संगठन में जो मजदूर बच्चे होते हैं उनको मजदूरी से मुक्त कराया जाता है। वहीं मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के कबायली इलाके में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम चलाने के लिए चरमपंथियों की गोली का निशाना बनना पड़ा। यह वजह है कि जैसे ही शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की 17 वर्षीय छात्रा मलाला यूसुफजई के साथ भारत के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का नाम आया। लोगों की बाल हिंसा संबंधी मुद्दों को लोग छेड़ने लगे। यह मुद्दा उठाना जरूरी भी है क्योंकि जिस देश के भविष्य की हैसियत कूड़ेदान में पड़े किसी कचरे की तरह हो, उस देश का वर्तमान चमचमाती इमारतें बनवा कर कैसे सुधारा जा सकता है। यह देखा गया है कि बच्चों को अभी भी अपने अधिकार पूरे तौर पर नहीं मिल पाते हैं। अनेक बच्चों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाएं तो है ही नहीं, और यदि है तो भी बहुत कम। बहुत ही असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। भूख और कुपोषण मतलब सही तरीके से पोषण खाना ना मिल पाना। तो भूख और कुपोषण के शिकार इन बच्चों का जीवन असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। प्रायः शैशवावस्था अथवा बाल्यावस्था में ही ये कालकलवित होते हैं। मतलब कि जो बच्चे होते हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था होती है, उसी में ही उनका जो शरीर का विकास होता है इसी अवस्था में होता है। बड़े बच्चों की तस्करी होती रहती है। तस्करी मतलब चोरी छुपे बच्चों को लेकर दूसरे जगह भेज देना, और वे प्रायः अपने घरों से दूर मजदूर के रूप में काम करते नजर आते हैं। जिन बच्चों को भेजा जाता है तस्करी के रूप में, तो दूसरे शहरों के दूसरे जगहों के लोग उनसे मजदूरी करवाते हैं। यह एक अविवादित तथ्य है कि कार्य पर जाने के रास्ते में और यहाँ तक कि कार्यस्थल पर भी बच्चों का शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि वे बच्चे जो अपने समाज के बीच रहकर काम पर जाते हैं, वे भी क्रूर बाजारी ताकतों के शिकार बनकर रह जाते हैं। बाल विवाह, बच्चों की तस्करी, लड़कियों के साथ भेदभाव प्रमुख चुनौतियां आज भी बनी हुई है। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जो HIV और एड्स से प्रभावित और संक्रमित है। HIV और एड्स ये एक बीमारी के नाम हैं। तेजी से हो रहे आर्थिक विकास और सस्ते दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता तथा बच्चों के लिए पूरक खाद्य
कार्यक्रमों के बावजूद 5 वर्ष की आयु तक के लगभग आधे बच्चे औसत से कम वजन के हैं। मतलब कि सरकार द्वारा इतनी योजनाएं करने के बाद भी जो कुछ बच्चे हैं उनको भरपूर आहार नहीं मिल पा रहा है और वजन भी उनका कम है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2009 के मुकाबले बढ़ी है। तमिलनाडु और गुजरात इस मामले में आगे बताए जा रहे हैं। शैक्षिक वार्षिक रिपोर्ट 2010 के मुताबिक बच्चों के स्कूल छोड़ने की राष्ट्रीय दर 3.5% रही है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि बंगाल में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर कम हुई है, 5.6% से घटकर 4.6%। मेघालय में यह दर 7.2%, राजस्थान में 5.8%, उत्तर प्रदेश में 5.2%, असम में 5% और बिहार में 3.5% है। इस खतरे की असल वजह क्या है? मतलब बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता, मतलब लोगों को ये जानकारी नहीं है कि शिक्षा से क्या होगा। फिर भूख और निपट गरीबी। जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चों को अगर पढ़ने भेज दिया तो उनकी फ़ीस कहाँ से देंगे, और अगर ये पढ़ने जाएंगे तो जो हम खाना वगैरह खाएंगे उनके पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं अपने परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको काम पे भेजते हैं। सरकारें स्थान का अभाव आदि की बात करती है, लेकिन क्या इनमें सच्चाई है? शिक्षकों की कमी, स्कूलों के लिए इनकी अनदेखी करते हुए न तो बचपन सुधारा जा सकता है और न ही उनका भविष्य। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23 करोड़ के आसपास लोग भूख के शिकार हैं। मतलब ऐसे लोग हैं उनको भोजन भी नहीं मिलता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990-91 में 21 करोड़ लोग भूख से त्रस्त थे। इस मामले में ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की स्थिति तो अफ्रीका के इथोपिया, कांगो और चाड जैसी है। इसमें 5000 बच्चे प्रतिदिन कुपोषण का शिकार होते हैं, मतलब कि उनको भोजन नहीं मिल पाता है, वो बीमार हो जाते हैं। प्रगति के तमाम दावों के बावजूद हमारा देश बाल सूचकांक में विश्व के तमाम देशों से आज भी पिछड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रेन के सर्वेक्षण मतलब सर्वे के अनुसार बाल अधिकारों के संबंध में वर्ष 2005 से 10 के बीच भारत की स्थिति में और गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 और 12 में बाल तस्करी के 1.26 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की जानकारी के अनुसार 96,000 बच्चे देश भर में हर साल लापता होते हैं, मतलब उनको किडनैप कर लिया जाता है या बेच दिया जाता है। इसमें 70% की आयु 12 से 18 साल के बीच है। NCRB और यूनिसेफ के अनुसार देश में 20% माता पिता गरीबी के चलते अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया नाम रिपोर्ट के अनुसार मासूम बच्चों की तस्करी रोकने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाती है उनमें ऐसी तमाम खामियां होती है, मतलब कमियां, जिनका फ़ायदा उठाकर बच्चों के तस्कर उनकी तस्करी करते हैं। आज देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि 14 साल का छुटकन भूख और गरीबी से तंग आकर राह भटककर माओवादी बनकर बंदूक चलाना सीख रहा है। मतलब कि गरीबी के कारण कुछ बच्चे तो मजदूरी करने लगते हैं और कुछ बुरे काम भी करने लगते हैं, और देश के बुद्धिजीवी हिंसा खत्म करने के सपने दिखा रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के गांव जिनका बचपन मजदूरी की गलियारों में कट रहा है, शहर में ऐसे बच्चे हैं उन्होंने कभी बचपन का स्वाद तक न चखा और उसकी जवानी भी दूसरे के झूठन उठाते उठाते बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। तब्दील मतलब बदल जाना। देश का भाग्य हो चाहे हमारी विडंबना, यह बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग घरों में बच्चों से मजदूरी कराते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई मलाला
आतंकियों के खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं आएगी या हर बार मजदूरी कर रहे बच्चों को बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी नहीं आएगा। इसके खिलाफ सभी को मिलकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। बच्चों, विडंबना का मतलब होता है दुख, माओवादी मतलब एक आतंकवादी संगठन का सदस्य, खामियां का अर्थ है कमियां, सर्वेक्षण का अर्थ है नियंत्रण और प्रगति का अर्थ है उन्नति। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि जो बाल मजदूरी है या जो भी बुराई है हमारे देश में, एक दो लोगों के प्रयासों से कम नहीं होगी। हम सभी देशवासियों को, सभी को मिलकर अच्छे कामों में सहयोग करना होगा लोगों का, और जो बुराइयां हैं उनको मिटाना होगा। तभी सभी लोग करेंगे, तभी कोई भी काम सफल होगा। सिर्फ एक या दो के करने से कुछ नहीं होता। बच्चों, चैप्टर 7 मजदूरी खा रही बचपन ये कंप्लीट हो गया है हमारा यहीं पे।